हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो लेक्चर मैं यहाँ पे डिलीवर करूँगा उसका पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और पीडीएफ को डाउनलोड करके जिस दिन जितना पढ़ाया जाता है उतना आप अपने फेयर कॉपी में काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ से आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ केवल समझिए। ठीक, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गोलीय दर्पण से जब अपन किसी वस्तु को अलग अलग सिचुएशन पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वो भी अलग अलग सिचुएशन पे प्राप्त होता है। ठीक, उसके अतिरिक्त हमने पढ़ा था साइन कन्वेक्शन यानी कि चिन्ह परिपाटी के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दर्पण समीकरण यानी कि मिरर इक्वेशन, और इससे अपन यू वी और एफ में रिलेशन से भी जानते हैं। ठीक, देखिए एक अवतल दर्पण दे रखा है जहाँ पे ये इसका ध्रुव, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र है। कोई वस्तु रखी है ए बी, तो वस्तु से चलकर जाने वाली समांतर प्रकाश की जो किरणें हैं वो परावर्तन के बाद हमेशा ही मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। और अगर कोई प्रकाश की किरण P पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। ठीक, परावर्तित किरणें ऑप्टिक्स में जहां पर कट करती है, प्रतिच्छेद होती है, वहां पे हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा उल्टा। इसको नाम दे देते अपन ए डैश बी डैश। मान लेते हैं वस्तु की ऊंचाई h है और इस प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, h डैश। ठीक, इस बिंदु को अपन नाम दे देते हैं m। ये जो मेरे को दिख रहा है MP, इसको हम एक सरल रेखा के रूप में मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दो समरूप त्रिभुज दिखते हैं। देखो कौन कौन सा त्रिभुज, पहला जो त्रिभुज है वो है ए डैश बी डैश और f, और दूसरा जो त्रिभुज है वो है मेरे पास FMP। समरूप त्रिभुज में हमेशा संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होता है, यानी कि इस भुजा और इस भुजा का जो अनुपात है वो इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर आएगा। तो हम लिखते हैं समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज FMP में संगत भुजा का अनुपात समान होगा, मतलब हम इस वाली भुजा में इस वाली भुजा का भाग देते हैं ए डैश बी डैश अपॉन MP। इसका अनुपात जो है वो इस भुजा में इस भुजा के अनुपात के बराबर आएगा, यानी कि ए डैश F अपॉन FP। ठीक, यहाँ से अपन क्या देखते हैं, ये जो MP है वो साइज में किसके बराबर है, AB की। तो हम देखते हैं सिंस MP का मान AB के बराबर है तो यहाँ MP की जगह AB पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन AB इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन FP। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट त्रिभुज अपन लेते हैं, इसको मैं रफ किए देता हूँ। देखिए ये वाला त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश पी, और ये पूरा वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये ABP है, ये ए डैश बी डैश पी। ये भी समरूप त्रिभुज है तो इनमें भी भुजाओं का अनुपात समान आएगा, मतलब इस भुजा और इस भुजा का जो अनुपात है वो इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर आएगा। तो हम लिखते हैं पुनः समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी व त्रिभुज ABP में संगत भुजाओं का अनुपात समान, यानी ए डैश बी डैश अपॉन AB का जो मान है वो ए डैश P अपॉन AP के बराबर है। इसे हमने दे दिया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 के अगर LHS देखो समान है तो इनके RHS भी समान आएंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इसको इसके बराबर पुट कर देते हैं, ए डैश P अपॉन AP बराबर आएगा ए डैश F अपॉन FP। ठीक, यहाँ से देखिए ए डैश F, ये मेरे पास वैल्यू ए डैश F यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए इस पूरी डिस्टेंस में से इसको माइनस कर देंगे, यानी हम इस ए डैश F को क्या लिखेंगे, ए डैश P में से FP को माइनस कर दें। तो हम लिखेंगे ए डैश P अपॉन AP बराबर ए डैश P माइनस FP अपॉन FP। इसको दे दिया हमने समीकरण 3। अब हम सभी की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। देखिए जो भी वस्तु है उसकी दर्पण से दूरी को हम हमेशा U से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की जो दूरी है दर्पण से उसे V से डिनोट करते हैं, और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये जो मेरे पास पहली वैल्यू आती है ए डैश P, ये जो मेरे पास ए डैश P किसके बराबर दिख रहा है, V के, तो ए डैश P की जगह V। दूसरा है AP मेरे पास कहाँ है, ये रहा AP,
AP किसके बराबर दिख रहा है? U के, तो AP U के, और FP ये मेरे पास आ जाएगा FP, ये रहा मेरे पास FP है मेरे पास फोकस दूरी स्मॉल f। देखिए हमने पढ़ा था कि जो भी दर्पण में दूरी को मापते हैं वो हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। तो अगर मेरे को ये वाली दूरी मापनी है तो ध्रुव से इस दिशा में आना पड़ेगा। आपतित किरण इस दिशा में है, मतलब उसकी विपरीत दिशा में जाएंगी, तो ये u क्या लेंगे अपन? माइनस, यानी u की जगह माइनस u। इसी तरह से ये दूरी भी अगर मापेंगे तो ध्रुव से इधर आना पड़ेगा, आपतित किरण इस दिशा में है, ये भी इसके विपरीत है, तो ये भी क्या आ जाएगा? माइनस। और ये जो दूरी मापेंगे इसके लिए भी हमें आपतित किरण की विपरीत दिशा में आना पड़ेगा, तो ये भी क्या आ जाएगा? माइनस का f। इन सभी वैल्यू को हम किस में पुट कर देते हैं? समीकरण 3। तो हम लिखते हैं मान रखने पर, देखिए a डैश p माइनस का v, यह आ जाएगा माइनस का v, अपॉन AP माइनस का u, यह आ जाएगा माइनस का u, इज इक्वल टू a डैश p वापस माइनस का v, फिर माइनस अलग से, ये माइनस FP की जगह माइनस का f, यह आ जाएगा माइनस का f, और अपॉन माइनस FP की जगह माइनस और माइनस प्लस हो गया, v अपॉन u, यह आ जाएगा माइनस का v, माइनस माइनस प्लस का f, और अपॉन माइनस का f, यह आ जाएगा v अपॉन u बराबर, इन दोनों को अलग कर देते हैं, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और यह आ जाएगा v अपॉन f, माइनस इंटू प्लस माइनस f अपॉन f आ जाएगा 1। यहाँ पे ये v इसके गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन u बराबर, ये v उधर जाएगा तो v अपॉन f माइनस v, और ये आ जाएगा 1 अपॉन v। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन u बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई किए देते हैं तो v से v हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा 1 अपॉन f माइनस, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 1 अपॉन v, ये माइनस वाला पोर्शन इधर आया तो ये आ जाएगा 1 अपॉन u प्लस का 1 अपॉन v बराबर 1 अपॉन f। इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, और इसे ही हम कहते हैं मिरर इक्वेशन। इस इक्वेशन का हम अपने आगे वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। ठीक, देखिए गोलीय दर्पण में एक और फिनोमिना होता है जिसे हम कहते हैं आवर्धन, यानी कि मैग्निफिकेशन। समझिए आवर्धन क्या है? गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब या तो वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है या उससे छोटा, यानी कि किसी भी गोलीय दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब है वस्तु का वो उससे कितना गुना प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं इसका आवर्धन। इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं? इसे हम डिनोट करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात से, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात से। प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे अपने कितनी ली है? h डैश, तो ये h डैश, और वस्तु की ऊंचाई कितनी ली है? h, तो ये h। हमने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के नीचे जो कुछ होता है उससे अपन नेगेटिव लेते हैं, माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस, और मुख्य अक्ष के ऊपर जो कुछ है वो प्लस, तो ये ऑलरेडी प्लस ही है। तो हम लिख सकते हैं आवर्धन m बराबर माइनस का h डैश अपॉन h। देखिए यहाँ से h डैश किसके बराबर है? a डैश b डैश के बराबर, तो यहाँ से हम इसको लिख देते हैं a डैश b डैश, और h किसके बराबर है? h ab के बराबर है, तो इसको लिख देते हैं ab। यह आ जाएगा a डैश b डैश अपॉन ab। देखिए a डैश b डैश अपॉन ab की दो वैल्यू मेरे पास, इक्वेशन फर्स्ट में भी है a डैश b डैश अपॉन ab, और इक्वेशन सेकंड में भी है a डैश b डैश अपॉन ab। a डैश b डैश अपॉन ab की जगह ये भी पुट किया जा सकता है, ये भी पुट किया जा सकता है, तो दोनों ही वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। पहला क्या है मेरे पास? a डैश f अपॉन fp, ये fp, और दूसरा क्या है? a डैश p अपॉन ap, ये आ जाएगा a डैश p अपॉन ap। ठीक, m बराबर माइनस का h डैश अपॉन h बराबर, अब देखिए ये जो मेरे पास a डैश f अपॉन fp है, ये रहा मेरे पास a डैश f अपॉन fp, इसकी जगह ये लिखा है और इसकी जगह ये लिखा है, यानी कि ये लिखा है। हम a डैश f अपॉन fp की जगह ये पुट कर सकते हैं, तो पुट कर देते हैं इसकी जगह ये माइनस का v प्लस का f अपॉन माइनस का f। a डैश p अपॉन ap, ये रहा मेरे पास a डैश p अपॉन ap, इसकी जगह मैंने ये पुट किया यहाँ से ये, तो ये आ जाएगा v अपॉन u। ये माइनस उधर भेज दे तो मेरे पास आ जाएगा m बराबर h डैश अपॉन h बराबर, ये माइनस उधर गया तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी नीचे माइनस f की जगह प्लस f, और ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस का v अपॉन u। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये आवर्धन का समीकरण है। देखिए इसमें आवर्धन के समीकरण में तीन टर्म्स है। पहला प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के फॉर्म में है, दूसरा प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और वस्तु की दर्पण से दूरी के फॉर्म में है, और तीसरा फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के फॉर्म में है। इसके अतिरिक्त एक और फॉर्मूला बनता है जो फोकस दूरी और वस्तु की दूरी के फॉर्म में होगा, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं।
चलिए हमने यहाँ देखा आवर्धन m बराबर क्या लिखा मैंने, आवर्धन m बराबर लिखा है माइनस का v प्लस का f अपॉन एफ, f को आगे लिख दो तो ये f माइनस वी अपॉन एफ आ जाएगा, कोई फर्क नहीं। इसको इक्वेशन 6 हमने अभी पढ़ा दर्पण समीकरण दैट 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f। यहाँ से v की वैल्यू निकालो, ये माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन f माइनस का 1 अपॉन u। इसका अपन ले लेते हैं क्या एलसीएम, f इंटू यू, f से f कैंसिल, ये आ जाएगा u, u से u कैंसिल, ये आ जाएगा f। इसको उल्टा कर देते हैं, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा v बराबर एफ यू अपॉन u माइनस f। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन 7 से हम इस v की वैल्यू को किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 6 में। तो इक्वेशन 7 इंटू इक्वेशन 6, तो मेरे पास आवर्धन m बराबर आ जाएगा f माइनस इस v की जगह ये पूरी वैल्यू एफ यू अपॉन यू माइनस एफ और अपॉन में क्या है f। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, इन दोनों का भी अपन को लेना पड़ेगा एलसीएम। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, m बराबर इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा u माइनस एफ, इसको इससे मल्टीप्लाई एफ यू माइनस एफ माइनस क्या बचेगा एफ यू और इसके नीचे क्या है f। m बराबर इस f को u से किया तो एफ यू, f को f से किया एफ स्क्वायर माइनस एफ यू अपॉन ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई एफ यू यू माइनस एफ इंटू एफ, ये प्लस का एफ यू माइनस का एफ यू कैंसिल, m बराबर माइनस का एफ स्क्वायर अपॉन एफ यू माइनस एफ, ये से एक बार कैंसिल, m बराबर आ जाएगा माइनस का एफ अपॉन यू माइनस एफ। ठीक, इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था इक्वेशन नंबर 5 में, ये है फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के फॉर्म में, जबकि ये है फोकस दूरी और वस्तु की दूरी के फॉर्म में। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हमने एक तो दर्पण समीकरण यूवीएफ में संबंध देखा, उसके साथ ही हमने आवर्धन के अलग अलग फॉर्मूले देखे। इससे आगे वाले वीडियो में हम इन सभी फॉर्मूला का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।